Hello students, I am Nilam Pinkesh Bhedeskawkar. Today I am taking a new video that is relates to the CBSE board information for the 10th class CBSE. जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है कि 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन कैंसल्ड, जो कैंसिल हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरीज थी कि यदि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है तो हाँ रिज़ल्ट किस तरीके से बनेगा। अकॉर्डिंग टू दैट जो सीबीएसई बोर्ड ने है 1 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो न्यू मार्कशीट बनेगी या आप लोगों का जो 10th बोर्ड का रिजल्ट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा। आई एम शेयरिंग हियर दैट नोटिफिकेशन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, केवल हम उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि in view of increasing number of COVID-19 cases in the country, CBSE wide notification dated 14/4/2021 cancelled the board exam for class 10 to be held from 4th May to 7th June 2021. The notification also mention, यहाँ पे उन्होंने आपकी जो एग्जामिनेशन डेट दी है कि क्या डिक्लेयर हुई थी 4 मई को। जैसे कि हम सबको मालूम है 10 सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला था जो 7 जून तक चलने वाला था, बट जो कोरोना सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए इसको रद्द कर दिया गया। और अब जो डिसीज़न लिया गया है कि हाउ टू मेक द मार्कशीट या आप लोगों के मार्क्स कैसे यहाँ पर डिक्लेयर किए जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए और बच्चों का 0 ईयर भी डिक्लेयर न हो, बच्चे नेक्स्ट क्लास में एडमिट हो सके या एडमिशन ले सके, उसके लिए सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इन्होंने अब कहा है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे 10th क्लास में, और इन्होंने फाइनल एग्ज़ाम तो इनका हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी असेसमेंट हुए हैं जस्ट लाइक इनके क्लास टेस्ट हुए हैं, जो प्री बोर्ड हुआ है, जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बेसिस पे असेसमेंट किया जाएगा। जैसे कि हमको मालूम है कि पहले भी क्या होता था कि सीबीएसई 80 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट लेती थी एंड 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में रहता था, यानी जो इनके इंटरनल असेसमेंट होते थे। तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि द स्टूडेंट्स विल बी असेस आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट as per the policy of the board. 20 marks are for internal assessment and 80 marks are for year and board examination, है ना। 20 नंबर जो थे यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलते थे और 80 मार्क्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो रिटर्न एग्जाम देते थे उस पर मिलते थे। अब क्या होगा कि रिटर्न एग्जाम फाइनल ईयर का तो हुआ नहीं, फाइनल का तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे 20 मार्क्स जो 20 मार्क्स आपको अलॉट होते थे इंटरनल असेसमेंट पे वो सेम दिए जाएंगे। बाकी जो 80 मार्क्स हैं उसको उन्होंने कैसे अलॉट किया है या किस बेसिस पे वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जज करेंगे वो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। जस्ट लाइक सीन 6 पॉइंट, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय स्कूल। यहाँ पे जो 80 मार्क्स है वो स्कूल ही जो उनके जितने भी इन्होंने प्री मिड टर्म्स एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एंड टेस्ट लिए थे उसके बेसिस पे करेंगे। The mark should be in consonance with the past performance of the school in class 10 board examination, है ना। सारा इनका जो एग्जामिनेशन होगा या जो असेसमेंट होगा वो उनका जो क्लास परफॉर्मेंस रहा होगा जो प्रायर टेस्ट में उसके बेसिस पर होगा। अब इन्होंने दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, इन्होंने कैसे हमारी रिजल्ट कमेटी बनेगी 10th बोर्ड के लिए वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जैसे उनका कहना है कि each school shall form a result committee consisting of principal and 7 teachers for finalizing the result. स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे या जो होंगी वो स्कूल कमेटी में जो रिजल्ट कमेटी में शामिल होंगी, उनके साथ ही यहाँ पे 7 टीचर्स भी इंक्लूड होंगी, जिसमें से 5 टीचर्स जो होंगी वो सेम स्कूल की होंगी, यानी आप जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल की टीचर्स यहाँ पे कमेटी में होंगी। और जो 2 टीचर्स हैं वो नेबरिंग स्कूल से हायर किए जाएंगे, है ना, जो आपका रिजल्ट बनाने में मदद करेंगे, जो एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमेटी कहलाएंगे। यहाँ पे जो 5 मेंबर्स हैं उनमें इंक्लूड किया जाएगा मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेजेस की टीचर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा एंड 2 नेबरिंग टीचर्स ऑल्सो विल इंक्लूड हियर।
दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द कमिटी, आई टोल्ड यू। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर 7 मेंबर्स होंगे। प्रिंसिपल विल बी हेड ऑफ दैट कमिटी, प्रिंसिपल हेड होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, असेसमेंट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया है कि कैटेगरी ऑफ द टेस्ट और द एग्जाम्स एंड मैक्सिमम मार्क्स। जो पीरियोडिक टेस्ट होते थे हमारे स्कूल में वो 10 मार्क्स के होते थे, है ना। 10 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट से लिए जाएंगे, जिस इसमें से जितने भी आपको मिले हैं उसमें उस बेसिस पे आपको मार्किंग होगी। हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशन, है ना, दोनों नाम से यहाँ पे होता है एग्जाम, कोई मिड टर्म कहता है कोई हाफ ईयरली कहता है। तो उसमें से 30% मार्क्स लिए जाते थे। तो सेम थिंग, सेम क्राइटेरिया विल बी हियर अगेन, 30% मार्क्स यहाँ पे लिए जाएंगे मिड टर्म से। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो हुआ है, प्री बोर्ड कहीं पे किसी स्कूल ने एक प्री बोर्ड कंडक्ट करवाया, किसी ने 2 करवाया है, तो इसमें से 40% मार्क्स का यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। इस तरीके से 10, 30, 40 का जो रेशो है वो मिला के 80 मार्क्स हो गए। और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है, आई टोल्ड यू कि जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट पे, जिन्हें जैसे आपके प्रोजेक्ट हुए होंगे, आपका लिसनिंग स्पीकिंग स्किल हुआ होगा, उस बेसिस पे आपको मार्किंग की जाएगी। तो ये था आपकी मार्किंग स्कीम की 80 मार्क्स प्लस 20, यानी 100 मार्क्स के बेसिस पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो इन जितने भी 3 कैटेगरीज दी एग्जामिनेशन की वो अपीयर नहीं किया है, इसमें से कोई एक छूट गया है उनका, तो उन्हें डर रहेगा कि हमें कैसे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो डोंट वरी, आपके जो मार्किंग स्कीम है यहाँ पे कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखा गया है कि आप यदि इसमें से एक भी एग्जामिनेशन नहीं दी है तो स्कूल वाले क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका अगेन असेसमेंट करेंगे। और वो हो सकता है कि आपका ओरल यानी या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, या प्रोजेक्ट बेस पर होगा, आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, या आपसे ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से वो आपका जो छूट गया है पार्ट एग्जामिनेशन का, उसको वो अगेन रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात आती है कि कंपार्टमेंट्स की। डेफिनेटली यदि किसी कारण से बच्चे को मार्किंग नहीं मिल पा रही है तो कंपार्टमेंट भी आएगी इस बार। कंपार्टमेंट आने पर यहाँ पे फिर से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, या तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगी, इट्स डिपेंडिंग ऑन द स्कूल हाउ दे टेक। लेकिन कहा गया है कि सीबीएसई के जो प्री बोर्ड के जो इन्होंने या जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो डाले थे उसी में से लिए जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ड्यूरिंग दैट यहाँ पे उन्होंने 11th के लिए भी डिक्लेरेशन कर दिया है कि यदि किसी कंडीशन में आपको कंपार्टमेंट आती है तो आप किसी भी स्ट्रीम में बैठ सकते हैं, यानी उसकी क्लासेस ले सकते हैं 11th क्लास की, टिल दैट आपका वहाँ पे रिजल्ट जब तक आपका डिक्लेयर नहीं होता है ना। इस बार जो स्ट्रीम है उसका भी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मार्क उन्होंने डिसाइड नहीं किए हैं। दैट्स व्हाई यू कैन टेक एज यू वांट to admit in which stream you can hire, you can take that subjects, है ना। तो आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हो और आप नेक्स्ट 11th क्लास यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो आई होप सारी क्वेरीज क्लियर हो गई है। सीबीएसई का आप ये नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें ना केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर्स के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है। दैट्स वाई मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट था विच इज़ यूज़फुल फॉर यू, आप लोगों के लिए जो यूज़फुल था उसको मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आरोह चैनल, इन्हें आरोह कोचिंग क्लासेस के नाम से ये हमारा चैनल है। एंड आई होप आप इसी तरीके से हमें नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।